औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए किड्स इंग्लिश क्लास 4 जावेद पब्लिशर्स का चैप्टर नंबर 9 हिस्टोरिकल प्लेस की कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं तो इनका सलूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, द हु कंस्ट्रक्टेड द नूर महल एंड व्हेन। नूर महल को किसने और कब तामीर करवाया? आंसर, द नूर महल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नवाब मोहम्मद सादिक इन 1872। नूर महल को नवाब मोहम्मद सादिक ने 1872 में तामीर करवाया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नूर महल। नूर महल के मुतालिक चंद सत्रह लिखें। आंसर, द नूर महल है 32 रूम्स, 6 वरांडाज एंड 5 डोम्स। नूर महल के 32 कमरे, 6 बरामदे और 5 गुंबद हैं। व्हेन दे एंटर्ड, जब वो दाखिल हुए तो द बिल्डिंग हैज़ अ लश ग्रीन गार्डन एंड स्प्लेंडिंग वाटर फाउंटेन्स, और उसके अंदर एक बेहतरीन सा सब्ज़ बाग है और फैले हुए पानी के फवारे हैं। हु वॉज नोन एज द शाहजहां ऑफ बावलपुर एंड वाई। कौन शाहजहां और बावलपुर के नाम से जाना जाता है और क्यों? आंसर, नवाब मोहम्मद सादिक और नोन एज शाहजहां ऑफ बावलपुर फॉर हिज पैशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्टनिंग बिल्डिंग्स। नवाब मोहम्मद सादिक को भावलपुर का शाहजहां कहा जाता है। उनको इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि वो एक उनका पैशन था बेहतरीन और शानदार इमारतें बनाने का। नेक्स्ट, फोनेक्स सूतियात साउंड्स ऑफ ईडी। ईडी की आवाज़ें, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स एंडिंग इन ईडी डिपेंड्स ऑन द फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड। ईडी में ख़त्म होने वाली अल्फाज का तलफ़ुज़ हतमी कॉन्सोनेंट आवाज़ों पर मुनहसिर है। देर आर 3 वेज टू प्रोनाउंस द ईडी साउंड। ईडी आवाज़ को तलफ़ुज़ करने के 3 तरीके हैं। पहला, डी, द ईडी एंडिंग वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड डी व्हेन दे फॉलो एल, एन, आर, बी, जी, एम, एस, डब्ल्यू, जे, वाई, वी एंड जेड लेटर्स। ईडी के इख्तितामी अल्फाज का तलफ़ुज़ डी पर होता है जब वो एल, एन, बी, आर, जी, एम, एस, डब्ल्यू, जे, वाई, वी एंड जेड लेटर्स हों। जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं। द पीपल कॉल्ड, डी के बाद आ रही है ई आ गया एंड में, डी कॉल्ड हिम अ वाइज मैन। दूसरी मिसाल है, इट डजंट स्मेल एज इफ इट वाज क्लीन्ड। नेक्स्ट, टी, टी साउंड। The ed ending words are pronounced t when they follow f, g, h, c, s, h, c and x letters. ed के इख्तितामी अल्फाज का तलफ़ुज़ t पर होता है जब वो c, s, h, g, h, f और x के हरूफ की पैरवी करते हैं। एग्जाम्पल है, ही पुश्ड द बॉय, ही पुश्ड। यहाँ पे t के बाद आ रही है क्योंकि एंड में ed एस एच आ गया इनमें। द प्लम्बर फिक्स्ड द टैप। नेक्स्ट, id. The ed ending words are pronounced id when they follow t and d letters. ed के इख्तितामी अल्फाज का तलफ़ुज़ id होता है जब वो t और d हरूफ की पैरवी करते हैं। एग्जाम्पल है, they visited their grandparents और ताहिर decided to go. नेक्स्ट है, identify the types of ed sound in the given sentences as d, t और id. दिए गए जुमले में बतौर टी, डी और आईडी की ईडी की आवाज़ की किस्म की शिनाख्त करें। नंबर ए है, ही ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए कपड़े पहने, तो ड्रेस्ड है तो यहाँ पे डी की आवाज़ होगी, यहाँ निकालेगा। बी, द पुलिसमैन ग्रैब्ड द थीफ एट वंस। पुलिस वाले ने चोर को फ़ौरन पकड़ लिया, तो ये ग्रैब्ड, ये डी की आवाज़ आएगी। नंबर सी, दे फंडेड सम मनी। उन्होंने कुछ रकम फराहम की, तो फंडेड के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। ये किसकी आवाज़ आ रही है? फंडेड, आईडी की, ईडी आ गया। डी, हीरा विजिटेड द हिल स्टेशन विद हर फैमिली, तो ये विजिटेड, आईडी की आवाज़ फिर। ई, आ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक स्पॉइल्ड द पेंटिंग, स्पॉइल्ड, डी की आवाज़ आ रही है तो डी लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, रीड द गिवन टेक्स्ट या पैराग्राफ। दिया गया मतन या पैराग्राफ पढ़ें। द लाहौर फोर्ट, किला लाहौर। लाहौर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन लाहौर, पाकिस्तान।
लाहौर किला यानी लाहौर पाकिस्तान में वाक़या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शाही किला, इसे शाही किला के नाम से भी जाना जाता है। सम ऑफ द फेमस साइट्स विद इन द फोर्ट्स आर, किला के अंदर कुछ मशहूर मकामात हैं। एक शीश महल, द आलमगीरी गेट एंड मोती मस्जिद। इन 1981 द फोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलॉन्ग विद द शालीमार गार्डन्स। 1981 में किला को शालीमार बाग के साथ यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा के तौर पर करार दिया गया है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द reign ऑफ द मुगल एम्परर, ये मुगल बादशाह के दौर में तामीर किया गया था। इट वॉज मेड आ विथस्टैंड द अटैक फ्रॉम द एनी इंट्रूडर दैट हैज़ इंटेंशन टू कैप्चर द फोर्ट, ये किला पर कब्जा करने का इरादा रखने वाले किसी भी घुसने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। One can get the idea of the luxuries of life the kings used to enjoy by viewing the marvelous structure of the Lahore Fort। किला लाहौर की शानदार साख देखकर बादशाहों की ज़िंदगी की आसाइशों का अंदाज़ा हो सकता है। नेक्स्ट है रीड द गिवन टेबल अबाउट द फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशहूर मकामात के बारे में दी गई जदवल को पढ़ें। मीनार पाकिस्तान और लाहौर। Minar Pakistan was built to commemorate the Lahore Resolution passed on March 23, 1940. It was constructed over 8 years. मीनार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली करारदाद लाहौर की याद में तामीर किया गया था। इसे 8 साल में तामीर किया गया था। सेकंड है द फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। फैसल मस्जिद इज़ द 6th largest मस्जिद in the world and the largest within South Asia. It was designed by the Turkish architect Vedat Nalokhe। फैसल मस्जिद दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे तुर्की के माहिर तामीरात वेदात दल्व ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट है रीड द गिवन टेबल टू ऑफ कंटेंट्स देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये टेबल देख के ब्लैंक्स फिल करनी है। क्या है इसमें? द टाइटल ऑफ यूनिट 5 इज़, यहाँ पे देख के हिसाब से क्या होता है यूनिट 5 का टाइटल है एन एंटीक्वास। नंबर 2 द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट्स ऑन पेज 19 इज़, सफ़ा नंबर 19 में शुरू होने वाले सबक का क्या टाइटल है, यानी क्या नाम है? रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल। रीड द गिवन ग्लॉसरी ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों की दी गई लुगत पढ़ें। पहले है बैडमिंटन, आ गेम लाइक टेनिस प्लेड बाय 2 और 4 पीपल यूजली इंडोर्स। टेनिस की तरह का खेल 2 या 4 लोगों के ज़रिए खेला जाता है, आमतौर पर घर के अंदर। फुटबॉल, a game played by 2 teams of 11 players, each using a round ball that players kick up and down the playing field। हर ये खेल जो 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के जरिए खेला जाता है। हर एक गोल का गेंद इस्तेमाल करता है जिसे खिलाड़ी खेल के मैदान में ऊपर या नीचे लात मारते हैं। टीम्स ट्राई टू किक द बॉल इनटू द अदर टीम्स गोल। टीमें गेंद को दूसरी टीम के गोल में मारने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है हॉकी, a game played on field by 2 teams of 11 players, each with curved sticks and a small hard ball। एक खेल ये जो 11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के जरिए मैदान में खेला जाता है, हर एक मुड़े हुए लाठियों और एक छोटी सी सख्त गेंद के साथ। टीम्स ट्राई टू हिट द बॉल इनटू द अदर्स टीम गोल। ये जो टीमें हैं गेंद को दूसरी टीम के गोल में मारने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है ये रीडिंग स्किल, ये आसान है। नेक्स्ट करते हैं लर्निंग टू स्पेल। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इन जो वर्ड्स दिए गए हैं 3 इनमें से जो सही स्पेलिंग है वो करने हैं। इसमें से सही स्पेलिंग है HISTORICAL हिस्टोरिकल के, इसमें क्यूरियसली के स्पेलिंग ये ठीक है CURIOUSLY। यहाँ पे ग्रेंजर के स्पेलिंग है GRANDEUR। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मॉडल वर्ब्स करेक्टली। मॉडल फेल के सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पुर करें। ये है यू कैन आएगा खाली जगह में, यू कैन नॉट लीव द मीटिंग, आप मीटिंग नहीं छोड़ सकते। बी हिज मदर सेज ही कैन वॉच कार्टून्स आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क। उसकी माँ ने का कहना है कि वो होमवर्क ख़त्म करने के बाद कार्टून देख सकते हैं।
नंबर सी, आई कैन प्ले टेनिस इन द इवनिंग, मैं शाम को टेनिस खेल सकता हूँ। डी, में आएगा यहाँ पे, मे आई यूज़ योर बुक, क्या मैं आपकी किताब इस्तेमाल कर सकता हूँ। ई, यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको कुछ आराम करना चाहिए। नेक्स्ट है जॉइनिंग वर्ड्स, कंडक्शन, जोड़ने वाले अल्फाज, मुहल्लिकात। रीड द गिवन जॉइनिंग वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस, दिए गए जोड़ने वाले अल्फाज और इनके जुमले पढ़ें। किरण हैज़ टू बुक्स, किरण के पास 2 किताबें हैं। एंड, और किरण हैज़ अ पेन, और किरण के पास पेन है। ये बन जाएगा किरण हैज़ 2 बुक्स एंड अ पेन, किरण के पास 2 किताबें और 1 कलम है। नेक्स्ट है शुड आई स्टे, क्या मुझे रहना चाहिए, और या शुड आई गो, या मुझे जाना चाहिए। इसका होगा शुड आई स्टे और गो, क्या मुझे रहना चाहिए या जाना चाहिए। नेक्स्ट है आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, बट लेकिन आई हैव नथिंग टू ईट, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। ये बन जाएगा आई एम वेरी हंग्री बट आई हैव नथिंग टू ईट, मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 9 एंड हिस्टोरिकल प्लेस, जावेद पब्लिशर का। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।